Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start the nation opinion, namely BRI and prosperity. बेल्ट रोड इनिशिएटिव और खुशहाली की तरफ जो गामजन हो रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ जो चाइना की बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं आगाज से लेकर अब तक अगर देखें तो बहुत सी स्ट्रेटेजिक ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई हैं जो कि डेवलपमेंट की तरफ जो है वो लेकर जा रही हैं कंट्री को, और पॉवर्टी लाइन से बहुत से लोगों को इसने निकाला है। मगर हम इसको स्टार्ट करने से पहले जो इसके अंदर मौजूद डिफिकल्ट टर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। जी, तो सबसे पहला वर्ड आता है कॉपरेशन का। कॉपरेशन आपको पता ही है, एक एक्शन या प्रोसेस होता है काम करने का, जो इकट्ठे मिलकर काम किया जाता है किसी कॉमन गोल या पर्पस को अचीव करने के लिए, उसको कॉपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोरम आता है। फोरम एक प्लेस को कहते हैं, एक मीडियम को कहते हैं जहाँ पर ओपन डिस्कशन हो सकती है, हर कोई अपना स्टांस दे सकता है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकता है, तो उसको फोरम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है आगाज करना, एक प्लान या एक प्रोग्राम, ठीक है, जो कि डिजाइन करता है किसी भी पर्टिकुलर इशू या फिर कोई पर्टिकुलर गोल होता है उसको अचीव करने के लिए जो प्रोग्राम या प्लान बनाया जाता है, उसका आगाज किया जाता है, उसको हम इनिशिएटिव कहते हैं। इंटीग्रेशन आता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं उनको इकट्ठा मिला दिया जाए, उनको कंबाइन कर लिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसको हम इंटीग्रेट करना या इंटीग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड हमारे पास होता है कनेक्ट कर देना, मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना देना, ठीक है, बहुत से स्टांसेस को, बहुत सी चीज़ों को एक साथ जोड़ देना, तो उसको इंटरकनेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गल्वनाइज करना। गल्वनाइज का मतलब होता है किसी भी एक्शन को, किसी प्लान को मोटिवेट करना या फिर एनकरेज करना, हौसला अफजाई करना किसी चीज़ की। म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट आपको पता ही है, दोनों पार्टीज, जिसमें दो पार्टीज मौजूद हों और दोनों पार्टीज को बेनिफिट मिल रहा हो, फायदा मिल रहा हो, तो उसको म्यूचुअल बेनिफिट कहते हैं। आगे आता है विन विन आउटकम्स। विन विन आउटकम्स होते हैं बेसिकली, यानी कि इस विन विन से मुराद के अगर दो पार्टीज मौजूद हैं या तीन पार्टीज मौजूद हैं तो तीनों ही को फायदा पहुंच रहा हो किसी भी स्टांस से, किसी भी प्रोग्रेस या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, ठीक है, तो सबको फायदा जब मिल रहा होता है तो उसे हम विन विन आउटकम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी हम कहते हैं खुशहाली को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल जीडीपी। ग्लोबल जीडीपी यानी कि पूरी दुनिया की जीडीपी, तमाम गुड्स और सर्विसेज से जो पूरी दुनिया की कंट्रीज जो हैं जो वैल्यू कमाती है, टोटल वैल्यू जो होती है, उसे ग्लोबल यानी दुनिया की जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मुराद ये होती है कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं और अभी भी जो डिफिकल्टीज मौजूद हैं उन तमाम डिफिकल्टीज को खत्म कर दिया जाए और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए मजीद जो है वो उनकी जरूरियात के मुताबिक चीजें डेवलप कर ली जाएं, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एस्पिरेशंस आती हैं। एस्पिरेशंस गोल्स या एम्बिशंस होते हैं, कुछ ऐसी ख्वाहिशा जिनको अचीव किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग होती है। इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग से मुराद यही कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को टेक्नोलॉजी के जरिए से, डिफरेंट प्रोडक्टिविटी के जरिए से उसको अपग्रेड किया जाए, ऊपर की तरफ लेकर आया जाए। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ट्रांजिशन आ जाए, एक चेंज लेकर आए, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी से रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आप ट्रांसफर हो जाएं। इनोवेटिव डेवलपमेंट कहते हैं एक नई, एक न्यू क्रिएटिव आइडियाज के साथ, टेक्नोलॉजीज के साथ एक डेवलपमेंट की तरफ जाना, प्रोग्रेस की तरफ जाना। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है वोकेशनल। वोकेशनल हमारे पास स्किल से मुतालिक है, ठीक है, किसी को ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना, ठीक है, तो उसे वोकेशनल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेगावाट आ जाता है। मेगावाट जो है आपको पता ही है, यूनिट ऑफ पावर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किया जाता है। आगे एफिनिटी आता है आपके पास। एफिनिटी क्या है? एक नेचुरल लिंकिंग है, कनेक्शन है, ठीक है, यानी कि दो चीजों या दो ग्रुप्स जो हैं लोगों के, उनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं उसको हम एफिनिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजनल कनेक्टिविटी। रीजनल कनेक्टिविटी से मुराद यही कि एक रीजन के अंदर जो कनेक्टिविटी पैदा कर रही हो चीज, यानी कॉपरेशन हो रही हो, उसे रीजनल कनेक्टिविटी कहते हैं। डायरेक्ट फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ जाता है। एफडीआई हमारे पास बेसिकली है कि जो भी कंट्री, कोई बैरूनी मुल्क जो है या कोई एक पर्सन है, तो वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर जब अपना सरमाया इन्वेस्ट करता है और उससे प्रॉफिट कमाता है, तो उसे हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो इन्वेस्ट करता है वो उसके अंदर। ठीक है। आगे आता है ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। इसका मतलब होता है ऑल वेदर यानी कि हर तरह के माहौल में, अप्स एंड डाउन्स में कोऑपरेशन वाली पार्टनरशिप रखना, हर माहौल में साथ देना किसी का, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान है, ठीक है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको पता ही है, अमन और खुशहाली की बात यहाँ पे की जा रही है।
तो ये थे इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रॉम अक्टूबर 17 to 18 द थर्ड बेल्ट रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन विल बी हेल्ड इन बीजिंग अंडर द थीम हाई क्वालिटी बेल्ट रोड कोऑपरेशन टुगेदर फॉर कॉमन डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, 17 से 18 अक्टूबर को जो होने जा रही है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक फोरम है। ठीक है, जहां पर मुख्तलिफ स्टांस रखे जाएंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन के हवाले से। ठीक है, बीजिंग के अंडर, बीजिंग ने इसको मतलब इसको हेल्ड करेगा, जिसके अंदर जो है वो क्या थीम रखा गया, हाई क्वालिटी का, हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन। इसके अंदर मजीद कॉपरेशन की बात की जाएगी और इकट्ठे मिलकर जो कॉमन डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी खुशहाली की बात है उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। Representatives from more than 140 countries and over 30 international organizations have confirmed their participation in the forum। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो तकरीबन 140 कंट्रीज से ऊपर वहां पर मौजूद होंगे और 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल होंगी, पार्टिसिपेट करेंगी इस फोरम के अंदर। ये कंफर्म है। On this forum, participants will review the valuable experience of 10 years of joint constructions of the Belt and Road। ठीक है, इस फोरम में अगर देखा जाए तो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो यही रिव्यू करेंगे कि वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस क्या रहे जो 10 साला ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन था बेल्ट एंड रोड का। ठीक है, क्लैरिफाई द डायरेक्शन एंड की एरियाज ऑफ कॉपरेशन इन द नेक्स्ट स्टेज। और उसके अलावा मजीद जो है वो डायरेक्शंस को क्लैरिफाई करेंगे, की एरियाज देखेंगे कॉपरेशन के नेक्स्ट स्टेज पर कहाँ कहाँ कॉपरेशन करनी है। एंड एड न्यू इम्पेटस टू द रियलाइजेशन ऑफ द विजन ऑफ कॉमन डेवलपमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज। और मजीद जो नए इम्पेटस हैं, मुतहरिक हैं, ठीक है, उनको लेकर आएंगे, उनको रियलाइज करेंगे, उनको विजुअलाइज करेंगे कि कॉमन डेवलपमेंट किस तरह से हो सकती है तमाम कंट्रीज की। इन मार्च 2013 चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग proposed the vision of global community with a shared future। ठीक है, मार्च 2013 के अंदर जो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है उन्होंने प्रपोज किया, जो किया था विजन ग्लोबल कम्युनिटी का, ठीक है, शेयर्ड फ्यूचर का। इन सितंबर एंड अक्टूबर ऑफ दैट ईयर, और फिर उसके सितंबर और अक्टूबर में उसी साल, ही पुट फॉरवर्ड द इनिशिएटिव टू बिल्ड अ सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। उन्होंने मजीद इसको आगे बढ़ाया और सिल्क जो रोड इकोनॉमिक बेल्ट है उसकी इनिशिएटिव लेकर आए, वो एक नए प्लान के साथ आए। एंड 21st सेंचुरी मैरी टाइम सिल्क रोड, दिस इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्री। ठीक है, और फिर ये कौन सा था, जो कि 21वीं सदी का मैरी टाइम सिल्क रोड था, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। आफ्टर अ डिकेड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डिकेड के बाद, एक दहाई के बाद डेवलपमेंट की, द ब्री हैज इफेक्टिवली प्रमोटेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट एंड डिलीवर्ड बेनिफिट्स टू ऑल। और ब्री जो है इफेक्टिवली उसने प्रमोट किया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट लेकर आया, मजीद बेनिफिट्स दिए तमाम लोगों को। इट हैज लेड डाउन अ pathway towards mutual benefit, win-win outcomes, prosperity and development in all age, rife with turbulence and change। ठीक है, और इसने क्या एक फाउंडेशन रखी म्यूचुअल बेनिफिट की, विन विन आउटकम्स आए, खुशहाली आई, डेवलपमेंट आई तमाम लोगों के लिए, एक डिफरेंट खूबसूरत चेंज था। From 2013 to 2022, the BRI established more than 3,000 cooperation projects and galvanized nearly USD 1 trillion of investment, creating an array of national landmarks, livelihood projects and milestones of cooperation। 2013 से 2022 के दरमियान अगर देखें हम तो ब्री जो है उसने स्टैब्लिश किए तकरीबन 3,000 से ज्यादा जो कॉपरेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो इसने मजीद अनकरेज किया, गल्वेनाइज्ड किया। उसने नियरली USD 1 ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट की उसके अंदर। ठीक है, और मजीद जो है नेशनल लैंडमार्क्स देखने को मिले, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स देखने को मिले और माइलस्टोन्स मिले हमें कॉपरेशन के। द टोटल वैल्यू ऑफ चाइनीज ट्रेड इन गुड्स विद की बेल्ट एंड रोड पार्टनर कंट्रीज grew at an average annual rate of 8.6% and the two-way investment exceed USD 270 बिलियन। टोटल वैल्यू जो थी चाइनीज ट्रेड की गुड्स के अंदर बेल्ट रोड इनिशिएटिव पार्टनर्स के साथ अगर देखें तो उसकी एवरेज जो एनुअल रेट देखी गई 8.6 थी, 8.6% थी, लेकिन उसके बाद मजीद जो है उसने एक्सीड कर लिया, यूएसडी ने 270 बिलियन तक वो चीज चली गई। न्यूली साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर वर्थ ओवर USD 1.2 ट्रिलियन। न्यूली साइंड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस प्रोजेक्ट के, उनकी वर्थ जो बनती है वो तकरीबन USD 1.2 ट्रिलियन से ऊपर बनती है। The World Bank estimates that by 2030 Belt and Road Operation will bring an annual benefit of USD 1.6 ट्रिलियन to the world। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग उसका तखमीना जो है उसने एस्टिमेट जो लगाया 2030 तक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ये जो कॉपरेशन है, इससे एनुअल जो बेनिफिट मिलेगा यूएसडी में वो 1.6 ट्रिलियन दुनिया का बन जाएगा, अकाउंटिंग फॉर 1.3% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, जो कि 1.3% बनेगा ग्लोबल जीडीपी का, इन एंड इंजेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इम्पेटस इनटू ग्लोबल डेवलपमेंट। और ये एक
इम्पोर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग किस्म का इम्पेटस होगा दुनियावी यानी कि पूरी ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। द ब्री मेक्स न्यू कंट्रीब्यूशंस टू पीपल्स वेल बीइंग, और ये ब्री जो है नई कंट्रीब्यूशन कर रहा है लोगों की वेल बीइंग के लिए। Over the past 10 years, the BRIE has helped lift nearly 40 million people out of poverty and crafted paths towards opportunity and prosperity for the local people. तो 10 सालों के अंदर अगर हम उससे ज्यादा 10 साल का दौरानिया देखें तो ब्री ने जो है वो 40 मिलियन लोगों को गुर्बत की लाइन से ऊपर उठाया है। इसने मजीद अपॉर्चुनिटी के मौके के खुशहाली के जो है मौके फराहम किए हैं लोगों को, लोकल लोगों को। ठीक है, many small yet smart livelihood programs such as schools, hospitals, stadiums have been put in place one after another। और स्मॉल लेकिन स्मार्ट किस्म के लाइवलीहुड प्रोग्राम चलाए गए स्कूल्स, हॉस्पिटल, स्टेडियम्स वगैरह में एक के बाद एक। एंड मोर पीपल आर लिविंग अ बेटर लाइफ विद अ ग्रेटर सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड बेनिफिट। और मजीद जो लोग थे वो हैप्पीनेस और बेनिफिट की तरफ जाते गए और ग्रेटर सेंस उसमें बढ़ती चली गई, बेहतरी होती गई। फेसिंग द ग्लोबल फूड क्राइसिस, चाइना एंड इट्स ब्री पार्टनर्स हैव बीन एक्टिवली engaged in agricultural cooperation and popularized hybrid rice, Genkao, and other practical technologies, making positive contributions to ensuring food supply for the local people। ठीक है, ग्लोबल जो अगर हम फूड क्राइसिस देखें तो उसको देखते हुए चाइना और उसके ब्री के जो पार्टनर्स हैं वो तमाम के तमाम एंगेज हैं एग्रीकल्चर कॉपरेशन के अंदर। ठीक है, हाइब्रिड राइस जो जकाओ और दूसरी जो प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसको लेकर आ रहे हैं, उन्होंने उनको पॉपुलराइज किया है, अडॉप्ट भी किया है, जिसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी हो रही है इंश्योर करवाने के लिए फूड सप्लाईज तमाम लोकल लोगों को मुहैया हो। द ब्री ओपन्स न्यू प्रोस्पेक्ट्स फॉर कॉमन प्रॉस्पेरिटी, नए मौके नए इम्कानात भी लेकर ओपन कर रहा है, लेकर आया है ब्री खुशहाली के लिए। UN 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नाउ एनकरेजिंग डिफिकल्टीज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि UN का 2030 का एजेंडा देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो अब नजर आता है एनकाउंटर कर रहा है डिफिकल्टीज को अपनी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। एंड डेवलपमेंट गैप्स की वाइडनिंग, और जो यूएन के ये जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गैप्स हैं वो हमें देखने को मिल रहा है कि वो वाइड होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कुशादा होते जा रहे हैं। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव अ स्ट्रॉन्गर एस्पिरेशन फॉर डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। तो कंट्रीज जो हैं पूरी दुनिया में तो स्ट्रॉन्गर एस्पिरेशन यही है, उनके गोल्स यही है, डेवलपमेंट और कॉपरेशन। Many developing countries have seized the momentum of the BRI and got on board the express train of China's development। बहुत से कंट्रीज डेवलपिंग जो कंट्रीज है, तरक्की पजीर हुए ममालिक है, वो सीज्ड हैं, ठीक है, वो इस मोमेंटम में के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं ब्री के। ठीक है, और इसी डेवलपमेंट के साथ उसमें उसका साथ शरीक भी हैं चाइना के साथ। एज वी एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द health silk road, the digital silk road, the green silk road and silk road of innovation, more opportunities for cooperation will be created। जैसे कि हम मजीद डेवलपमेंट जिस तरह से बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेट होता है बढ़ना, ठीक है, बढ़ती जा रही है डेवलपमेंट, उसमें हेल्थ भी देख सकते हैं, डिजिटल वे में भी देख सकते हैं, ग्रीन फॉर्म में भी देख सकते हैं, जहाँ पर जो है वो पोल्यूशन ना हो। ठीक है, और मजीद अपॉर्चुनिटीज मौके जो है कॉपरेशन के वो क्रिएट होंगे। दिस विल ओपन ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेटिव डेवलपमेंट्स इन दोज कंट्रीज। और मजीद हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर के अंदर मजीद नए इनोवेटिव डेवलपमेंट जो है तमाम कंट्रीज के अंदर, दूसरी कंट्रीज के अंदर उसके भी बढ़ने के इम्कानात हैं। टैलेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स दैट सिक्योर्स अ ब्राइट फ्यूचर। टैलेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट असासा होता है, एसेट होता है, ठीक है, जो कि ब्राइट फ्यूचर को, एक अच्छे फ्यूचर को सिक्योर करता है। अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन, चाइना हैज विगोरसली कैरिड आउट रेलेवेंट टैलेंट एक्सचेंज एक्टिविटीज इन रिसर्च कॉपरेशन। तो इसी को रखते हुए, नजर में रखते हुए जो बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन है, चाइना जो है वो पूरे तरीके से जो है वो टैलेंट एक्सचेंज एक्टिविटीज भी करवा रहा है और रिसर्च कॉपरेशन भी कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ ल्यूबन workshop, China has put in place vocational workshops in more than 20 countries to provide vocational and technical training for local young people, boosting the internal growth drivers of relevant countries। इसी की मदद से जो ल्यूबन वर्कशॉप्स हैं उनकी मदद से चाइना ने जो है वो वोकेशनल वर्कशॉप्स कायम की हैं तकरीबन 20 कंट्रीज से ज्यादा। ठीक है, उन्होंने प्रोवाइड करे हैं वो वोकेशनल और स्किल्स जो है लोगों को दे रहे हैं, यंग लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बूस्ट अप हो, इंटरनल ग्रोथ हो, तमाम कंट्रीज जो है वो रेलिवेंट जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो आगे मजीद प्रोग्रेस करती जाए। द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द ब्री एंड लैंडमार्क प्रोजेक्ट फॉर चाइना पाकिस्तान कॉपरेशन इन द न्यू एरा। नए एरा के अंदर जो सी पैक है और जो ब्री के प्रोजेक्ट्स हैं ये लैंडमार्क की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान और चाइना की कॉपरेशन के अंदर।
ओवर द पास्ट डिकेड्स, अगर हम एक पास्ट डिकेड से ज्यादा हम देख सकते हैं कि सीपैक हैज ब्रॉट 25.4 बिलियन डॉलर्स इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू पाकिस्तान। कि ये जो प्रोजेक्ट है सीपैक की अगर बात की जाए तो 25.4 बिलियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आया। ठीक है, अक्यूमुलेटेड रेवेन्यूज ऑफ 17.55 बिलियन। ठीक है, जिसमें रेवेन्यूज कितने जनरेट हुए हमें नजर आए 17.55 बिलियन डॉलर्स, जबकि टैक्स पेमेंट थी 2.12 बिलियन। क्रिएट कितनी हुई जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो हुई 2,36,000 जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, उनके मौके क्रिएट हुए। एंड असिस्टेड पाकिस्तान, और पाकिस्तान की हेल्प भी हुई इन एडिंग 4,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पाकिस्तान में। जो 6,000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो एड मजीद वो उनकी उस काबिल हुए कि वो उसको प्रोवाइड करें। 510 किलोमीटर ऑफ हाईवेज, ठीक है, 510 किलोमीटर हाईवेज हमें नजर आती है। 886 किलोमीटर ऑफ द नेशनल ग्रिड भी इसमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर्स ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, लेटेस्ट फिगर अगर देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, तो इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023, तो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 का, पाकिस्तान रिसीव यूएसडी 432.7 मिलियन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। तो पाकिस्तान जो है उसने रिसीव किया है 432.7 मिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यूएसडी चाइना से, अकाउंटिंग फॉर 30.09% ऑफ द टोटल एफडीआई कमिंग टू पाकिस्तान। अगर उसकी अकाउंटिंग देखें तो 33.09% जो है वो टोटल एफडीआई जो पाकिस्तान की तरफ आई। चाइना कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन पाकिस्तान। तो चाइना एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स है एफडीआई का पाकिस्तान के अंदर। ऑल दिस कंक्रीट कॉपरेशन हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू प्रमोटिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इस तरह की कंक्रीट कॉपरेशन मौजूद है जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। एनहेंसिंग पीपल वेल बींग, लोगों की वेल बींग फलाह बहबूद को एनहेंस कर रही हैं। डीपनिंग पीपल टू पीपल एफिनिटी, और पीपल टू पीपल जो एफिनिटी है, जो कनेक्शन है, उसको भी डीप कर रही है। एंड रीजनल कनेक्टिविटी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, और रीजनल कनेक्टिविटी भी हो रही है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। लुकिंग इनटू द फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर के अंदर देखें तो चाइना इज रेडी टू डीपन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन विद पाकिस्तान। तो मजीद चाइना जो है वो डीपन करना चाहता है तिजारत और इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन को पाकिस्तान के साथ। बिल्ड एन अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफ सीपैक व्हिच इज growth oriented, innovative, livelihood enhancing, green and inclusive, propel China Pakistan all weather strategic cooperative partnership to new heights and make greater contribution to the peace and prosperity of both countries and the region। तो इससे अपग्रेड वेरिएंट क्या है सीपैक का, वही चाह रहे हैं कि अपग्रेड वेरिएंट आए जिसमें इनोवेटिव्स भी हों, मजीद एनहांस हो, ग्रीन इंक्लूसिव और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए पाकिस्तान। इन दोनों की कॉपरेशन जो है, जो अप्स एंड डाउन में हमेशा से बेहतरीन पार्टनरशिप रही है, ठीक है, एक नई हाइट्स को छुए और मजीद जो है वो ग्रेटर कंट्रीब्यूशन करें वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में, दोनों कंट्रीज इस पूरे रीजन के अंदर। तो देखने को हमें ये मिलता है कि जो सी पैक है या जो ब्री है उससे हम पाकिस्तान को कितनी ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो मजीद मिल सकती है। और इसमें बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर्स भी शामिल हैं जिसको आप एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें यूज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में इसको आप यूज कर सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में हम इसको बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।